अस्सलाम वालेकुम। नमाज में कुल 13 फ़राइज़ हैं, यानी कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन 13 चीज़ों पर अमल करे। इन 13 चीज़ों में से 6 चीज़ें नमाज के बाहर की हैं और 7 चीज़ें नमाज के अंदर की हैं। जो नमाज के बाहर के फ़राइज़ हैं उन्हें नमाज के शराइत भी कहते हैं। सबसे पहला है बदन का पाक होना, यानी जिस्म का पाक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरा है कपड़े का पाक होना, यानी जो कपड़ा हम पहन करके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं उस कपड़े का पाक होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमाज की जगह का पाक होना, यानी जिस जगह पर हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। सत्र का छिपाना, यानी जिन अज़ा का छिपाना हमारे लिए ज़रूरी है उन अज़ा का छिपा रहना हमारे लिए नमाज में भी ज़रूरी है। क़िबले की तरफ मुंह करना, यानी क़िबला रुख होना। नमाज का सही वक्त होना, यानी कौन सी नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका टाइम कितना है, कब से शुरू हुआ है, कब तक ख़त्म है। तो इस बात को ध्यान में रख करके कोशिश करना चाहिए कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें और सही वक्त में नमाज पढ़ें। ये नहीं कि नमाज का भी टाइम नहीं है और हमने नमाज शुरू कर दिया, या नमाज का टाइम बिल्कुल आखिरी टाइम हो गया है और जो है नमाज क़ज़ा हुई जा रही है, बिल्कुल दूसरी नमाज स्टार्ट होने वाली है, दूसरी नमाज का टाइम शुरू होने वाला है, तब हम नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मजबूरी है या कहीं हम सफ़र में हैं या बहुत मतलब कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए सब कुछ सही सलामत है और हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं, हम घर पे हैं या आसानी से हम पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें। तो ये तो हुए हमारे नमाज के बाहर के शराइत। अब हैं नमाज के अंदर के फ़राइज़। नमाज में कुल 7 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला है नमाज की नियत करना, यानी कौन सी नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं या कौन सी नमाज हम पढ़ रहे हैं उस नमाज की नियत करना। दूसरा है क़िरात करना, यानी जो हम खड़े रहते हैं तो जो पढ़ते हैं उसे क़िरात कहते हैं, या अलहम्दु शरीफ पढ़ना उसे क़िरात कहते हैं। तीसरा है क़याम करना। खड़े रहना भी फ़र्ज़ है। क़याम करने का मतलब है खड़े रहना, यानी अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खड़े होकर के नमाज़ पढ़ें। अगर नवाफिल नमाज है या गैर सुन्नत मुअक्किदा नमाज है तो वहाँ पर हमारे लिए जायज़ हो सकता है कि हम बैठकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन अगर हम फ़राइज़ नमाज अदा कर रहे हैं तो हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। चौथा है तकबीर तहरीमा कहना, यानी जो अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथ उठाकर नियत बांधते हैं तो जो अल्लाहु अकबर की आवाज़ होती है उस अल्लाहु अकबर का कहना तकबीर तहरीमा होता है। तो ये तकबीर तहरीमा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा है रुकू करना। छठा है सजदा करना, यानी रुकू और सजदा करना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। उसमें जो तस्बीहात पढ़ी जाती है वो फ़र्ज़ नहीं है। कभी हम रुकू की तस्बीहात की जगह सजदे की तस्बीहात पढ़ देते हैं या सजदे की तस्बीहात की जगह रुकू की तस्बीहात पढ़ देते हैं। अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो हमारे सजदा सहू कर लेने से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अगर हम कभी कुछ ऐसा भूल जाते हैं कि हम रुकू किए ही नहीं, डायरेक्ट हम सजदा चले गए और फिर हमें याद आया, तो हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी। हमें नमाज फ़ौरन तोड़ करके दोबारा से नियत बांधनी पड़ेगी। या कभी सजदा हमने नहीं किया और डायरेक्ट जो है एक सजदा किया, दूसरा सजदा करना भूल गए और हम खड़े हो गए, अगर हमसे कभी ऐसी गलती होती है तो हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी, हमें दोबारा से नमाज पढ़ना पड़ेगा। और सातवां है तशहुद में बैठना, यानी 2 रकात के बाद जब हम बैठते हैं तो उसे तशहुद कहते हैं। वो तशहुद में बैठना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। कभी कभी हम अत्तहियात की जगह दुरूद शरीफ पढ़ देते हैं और दुरूद शरीफ की जगह दुआ मासूरा पढ़ देते हैं। अगर हमसे खुदा न खास्ता ऐसी कोई गलती हो जाती है तो सजदा सहू कर लेने से हमारी नमाज दुरुस्त हो जाती है। नमाज में छोटी छोटी चीज़ें अगर हम भूल जाते हैं या जो है ये जो 7 चीज़ें हमने बताई है उसके अलावा अगर हम कभी कुछ भूल जाते हैं नमाज में तो या हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो हम सजदा सहू कर लेने से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर ये 7
چیزیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں تو ہمیں سرے سے مطلب دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، ہماری نماز نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے امید ہے کہ ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ پاک ہم سب کو، تمام امت محمدیہ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔